हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने आपको ये स्टेप वाली फ़्रॉक सीने की बताई थी। आपके काफ़ी कमेंट्स आए कि हमें इसमें स्लीव्स लगाना बताइए। आइए आज हम आपको इसमें स्लीव्स लगाना बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फ़्रॉक सी है। इसमें हमने स्टेप लगाई हैं इस तरीके से। यहाँ से इसमें इस तरीके से स्लीव नहीं लगाते हैं, ये इस तरीके से स्टेप वाली बनती है। इसकी कटिंग दूसरी तरीके से होती है जब इसमें स्लीव्स को हम लगाते हैं। देखिए ये इस टाइप की फ़्रॉक है। यहाँ से दूसरी कटिंग हम इसकी करते हैं, तब हम इसमें स्लीव्स लगाते हैं। ये देखिए हमने इसका डबल करके 44 इंच की लेंथ ले ली है कपड़े की। डबल लेंथ ली है हमने 44 इंच की और यहाँ से 7 इंच पर इसका निशान लगा लिया है। अब हम दूसरी साइड में इसके इस साइड में हमने इस साइड को निशान लगाया है, दूसरी साइड में हम यहाँ पर 7 इंच का निशान लगा लेते हैं और इस निशान को हम इससे मिला देते हैं। हमें इसको तिरछा मिलाकर रखना है। एक साइड में इधर निशान लगाना है और दूसरी साइड में इधर निशान लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको निशान लगा लेते हैं और इसको काट लेते हैं बीच से। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इसको डबल करके रख लिया, क्योंकि इसमें हम आपको सिर्फ निशान लगाकर बताएंगे कितना कहाँ से क्या रखना है। ये देखिए यहाँ से हम 5 इंच पर निशान लगा लेते हैं इस साइड से और 7 इंच पर ये तिहरा हो गया है हमारा। ये 7 इंच पर हमने निशान लगाया था। इस तरीके से लंबाई में से भी हमें 7 इंच लेना है। यहाँ से सबसे पहले हम अपना माप लेते हैं कितना है, फिर यहाँ से 7 इंच तक हम इसी तरीके से सीधा निशान लगा लेते हैं। ये यहाँ से भी हमें सीधा कर लेना है। ये हमारा तिहरा है। अब हमारा जितना आपको चौड़ाई रखनी है अपने उसकी, आप इतना ही यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं और इसमें गोलाई कर देते हैं। ये हमने निशान लगा लिया है। ये हमारा तिहरा बन गया है। इसमें हम किसी भी तरह की स्लीव्स लगा सकते हैं। ये देखिए कंधा हो गया है हमारा। यहाँ से हम गले का निशान लगा लेते हैं। 3 इंच पर हमने गले का निशान लगाया है। गला आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी आप पहनते हो बना सकते हैं। ये हमारा कंधा हो गया है। अब यहाँ से हम इसमें फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। जितनी भी आपको चौड़ाई रखनी हो आप उसी हिसाब से निशान लगा लीजिए। यहाँ से हम ऊपर से 11 इंच रखते हैं चेस्ट पे से और नीचे से 10 इंच रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आपको इसी तरीके से कटिंग करते हुए बेबी की ड्रेस बताते हैं। ये 36 इंच लेंथ की है और हमने इस पीस को डबल करके रखा हुआ है। ये 10 ईयर बेबी के लिए हम ड्रेस बना रहे हैं। यहाँ से हमें 6 इंच रखना है और इस साइड से भी हमें 6 इंच रखना है। फ्रेंड्स, ये ड्रेस हम आपको ट्यूनिक ये 10 ईयर बेबी के लिए बता रहे हैं। ये कपड़े को हमने डबल करके रखा हुआ है और यहाँ से इस तरीके से इस निशान से इस निशान को मिला लेते हैं। ये कम घेर का ट्यूनिक बन जाता है बेबी के लिए। अब हम इसको यहाँ से बीच से काट लेते हैं। इसी तरीके से सेम हमें जो हमने बड़ी ड्रेस बताई है, फ्रॉक बताई है आपको, उसको भी इसी तरीके से सेम बीच में से काट लेते हैं, लेकिन उसके हम 2 डबल पीस रखते हैं। ये यहाँ से जुड़ा हुआ हिस्सा है, ये हम काट कर अलग अलग कर लेते हैं। उसमें हमें बड़ी ड्रेस में पूरे अर्ज के डबल 2 पीस लेने हैं 44 इंच लेंथ के। यहाँ से हम काट कर इसको, जो हमारा थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कपड़ा है उसको काट कर हम बराबर कर लेते हैं। इसमें हमें कंधे का और फिटिंग का निशान लगाना है। ये हिस्सा हमें बीच में रखना है। सेम इसी तरीके से हमें बड़ी वाली ड्रेस भी अपनी काट लेनी है। उसकी वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने काट लिया है। अब यहाँ से ऊपर की साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाते हैं। यहाँ से हमने 2 इंच पर निशान लगा लिया है। इस तरीके से इस निशान को तिरछा करके इससे मिला देना है।
यहाँ से हम इस तरीके से 6 इंच पर निशान लगाते हैं। ये हम कंधे का निशान लगा रहे हैं। अब इस तरीके से हम यहाँ से चौकोर कर देते हैं इसको। यहाँ से हमें इसमें गोलाई कर देनी है। यहाँ से 6 इंच पर ही हमें अंदर की तरफ को 2 इंच अंदर की तरफ को करते हुए इस तरीके से निशान लगा लेना है। इस निशान को इस तरीके से इससे मिला देते हैं और इसको हम नीचे की साइड से इस तरीके से निशान लगाते हुए मिला देते हैं। फ्रेंड्स, इस ट्यूनिक की चौड़ाई हमें 30 और 28 रखनी है और लेंथ इसकी 36 है। ये 10 ईयर बेबी के लिए है। ये देखिए, यहाँ से हमने कटिंग कर दिया है इस तरीके से। सेम इसी तरीके से बड़ी ड्रेस भी कटिंग होती है। उसका कटिंग का तरीका हमने आपको बता दिया है स्लीव्स वाली का। यहाँ से हम 3 इंच पर गले का निशान लगा लेते हैं इस तरीके से और लंबाई में भी 3 इंच का लगा लेते हैं। इसको हम इस तरीके से गोलाई दे देते हैं। अब यहाँ से हम गला काट लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा ट्यूनिक कट गया है। ये इस तरीके से बैठ जाएगा। दूसरा पीस हम इसके यहाँ पर इस तरीके से जोड़ते हैं। ये इस तरीके से पीस करते हुए इसको हमें बीच से सिलाई लगा लेनी है। हमें नीचे से ये वी शेप नहीं रखनी है, इसको हमें नीचे की साइड से गोलाई कर देनी है। यहाँ से हम इसको 1 इंच का निशान लगा लेते हैं। हमने अपने चारों पीस ये इस तरीके से मिलाते हुए रख दिए हैं। अब हम इस पर नीचे की साइड से 1 इंच का इस तरीके से निशान लगा लेते हैं और इसमें इस तरीके से गोलाई कर देनी है। अब हमें इसको निशान लगाकर काट लेना है। यहाँ से हम इसमें गोलाई कर देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारी इसमें शेप आ गई है। ये 10 ईयर बेबी के लिए आप सिर्फ 1 मीटर में ट्यूनिक बना सकती हैं। यहाँ पर ये स्लीव्स हो गए हैं कंधे। इसी तरीके से कंधे हमारी बड़ी ड्रेस में भी हो जाते हैं। यहाँ पर हम किसी भी डिज़ाइन की स्लीव्स बनाकर लगा सकते हैं। ये हम पाइपिंग काट रहे हैं। हमें इसके कंधे गले में और नीचे की साइड में पाइपिंग लगानी है। 1.5 इंच की हम ये पाइपिंग काट रहे हैं। इस तरीके से इसको सीधा कर लेते हैं। हमें इसमें 4-5 लंबी लंबी पाइपिंग चाहिए। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप पाइपिंग में जोड़ भी लगा सकती हैं। ये देखिए, ये हमने 2 पट्टियों पर निशान लगा लिया है। इसी तरीके से हमें 3-4 और पट्टियाँ काटनी है। रेब की पाइपिंग काटनी है। ये हमें रेब में काटनी है, सीधी पाइपिंग नहीं काटनी है। फ्रेंड्स, अब हम इसको सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे 2 हिस्से हैं। एक को दूसरे के ऊपर रखते हुए हम बीच की साइड से इस तरीके से सिलाई लगाते हैं, जिस तरीके से पीस हमने आपको करके दिखाए थे। ये रेब का हिस्सा हो जाता है बीच से, हमें इसको खींचना नहीं है। इसी तरीके से दोनों पीस मिलाते हुए हम इनके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम सारा कपड़ा इस साइड में सिलाई लगाएंगे, तो इसके नीचे ही कर लेते हैं ताकि हमारे नीचे का कपड़ा दब जाए। हमें इस पर डबल सिलाई लगानी है। ये एक सिलाई हम लगा रहे हैं, एक अंदर की सिलाई हमने लगाई है, एक और इसके बराबर में लगानी है हमें। ये देखिए, दूसरी सिलाई हम भी इसके बराबर में लगा लेते हैं। अब ये हमें गला काटना है। आगे से गला आप जितना बनाना चाहें, इतना बेबी के हिसाब से बना रहे हैं। यहाँ पर हम लंबाई में ये 6 इंच का गला बना रहे हैं फ्रंट का। इसमें इस साइड से कंधे में 1 इंच की अंदर की तरफ को गोलाई कर देते हैं ताकि इसकी फिटिंग बेबी के पहन कर अच्छे आए। ये स्लीवलेस है। इस तरीके से शुरू में से भी कम लेते हैं हम और बाद में से भी कम लेते हैं और बीच से 1 इंच की इसमें गहराई कर देते हैं। ये देखिए, हमने गले की शेप इस तरीके से काट ली है। कंधे भी आगे के अपने काट लिए हैं। अब तीरा मिलाते हैं हम और इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं तीरे के।
इस तरीके से दोनों पीस को मिलाते हुए हमें अपने कंधे पर डबल सिलाई लगानी है। कंधे पर हमेशा फ्रेंड्स आप कुछ भी चीज़ सी रहे हों डबल सिलाई ही लगानी चाहिए, क्योंकि हमारा कंधा खुलता नहीं है डबल सिलाई लगाने के बाद। अब हम ये पाइपिंग लगाते हैं। पाइपिंग को हमें यहाँ से रखते हुए उल्टी तरफ से, हमने फ्रॉक को अपनी उल्टा किया हुआ है, उल्टी तरफ से हमें ये पाइपिंग सीधी तरफ को पलटनी है और थोड़ी सी चौड़ी पाइपिंग लगानी है। थोड़ी सी चौड़ी पाइपिंग लगाने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेस आ जाता है और ड्रेस हमारी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। पाइपिंग को हल्की हल्की सी हमें खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। इसी तरीके से हम चारों तरफ पाइपिंग लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एक पैर की सिलाई लगाते हुए पाइपिंग के अंदर की साइड को हम इस तरीके से चारों तरफ अपनी पाइपिंग को लगा लेते हैं। ये देखिए हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हम इस तरीके से कपड़ा डबल अंदर करते हैं और इसके बाद एक बार और इस तरीके से करते हैं और इस पर हम ऊपर की साइड में सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई हमें किनारे पर ही लगानी चाहिए। धीरे धीरे से करते हुए हमें ये सिलाई को लगा लेना है। कपड़े को अच्छी तरीके से अंदर की तरफ को सेट करते हुए हम चारों तरफ सिलाई लगाकर अपने गले को तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये 1 मीटर में ही बहुत प्यारा सा बेबी के लिए ट्यूनिक बन जाता है। ये देखिए इस तरीके से हमने अपने पाइपिंग को लगा लिया है। अब हम कंधे पर भी इसी तरीके से अपनी पाइपिंग को लगा लेते हैं। ये पाइपिंग भी हमें उल्टी तरफ को रखनी है और पाइपिंग को सीधी तरफ को पलटना है। इसको भी हमें हल्का हल्का सा खींचना है पाइपिंग को। अब हम इस साइड को पाइपिंग को अंदर की साइड को करते हुए मोड़ लेते हैं। इस तरीके से हमारे गले और कंधे की पाइपिंग लगकर तैयार हो जाती है। ये देखिए ये हमने अपने कंधे की और गले की पाइपिंग लगा ली है। इसी तरीके से हमें इस साइड की भी पाइपिंग को लगा लेना है। ये देखिए हमने दोनों साइड की अपने पाइपिंग लगा ली है। अब हम अपनी फ्रॉक को उल्टा कर लेते हैं ट्यूनिक को और इस पर यहाँ से इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। फिटिंग में ये हमें थोड़ा थोड़ा सा सीना है। दूसरी साइड पर भी हमें अपने इसी तरीके से सिलाई को लगा लेना है। इस साइड भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नीचे की तरफ भी हमने पाइपिंग लगा ली है। इस तरीके से ही हमारा दूसरा वाला ट्यूनिक भी बन जाता है जिसमें हमने स्टेप लगाई है। उसमें अगर आपको स्लीव्स लगानी हो तो आप सेम इसी कटिंग का उसको काटना है, लेकिन उसमें 2 पीस रखने हैं हमें घेरा ज़्यादा करने के लिए। ये हमने बेबी का आपको बना के दिखाया है। कंधे उसके सेम इसी तरीके से हमें काटने हैं। जिस तरीके से हमने ये काटा है इस तरीके से उसके कंधे बैठ जाते हैं। आप उसमें किसी भी डिज़ाइन की स्लीव्स लगा सकती हैं। इस ट्यूनिक में भी आप किसी भी डिज़ाइन की स्लीव्स लगा सकती हैं। ये हमने स्लीवलेस बनाकर दिखाया है आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बेबी के पहनकर कितना प्यारा आ रहा है और सिर्फ 1 मीटर में ये बन जाता है। इसी तरीके से आप इसमें स्लीव्स वाला भी बना सकती हैं और बिना स्लीव्स का भी बना सकती हैं। हमने दोनों तरफ के डिज़ाइन आपको बता दिए हैं। स्टेप वाले की वीडियो भी हमने इस पर डाली हुई है, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।